दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश कुशवाहा गोट फार्म, बहुरा सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। दोस्तों ज़िंदगी के एक मोड़ पे एक मुकाम ऐसा भी आता है, सपने अधूरे रह जाते हैं और मुसीबतें भी इंतहाम आता है। ज़िंदगी गर्दिश की तरह और नाकामियाँ मंजिल की तरह होती हैं। ज़िंदगी गर्दिश की तरह और नाकामियाँ मंजिल की तरह होती हैं। अधूरी ख्वाहिशें होती हैं, नसीबों में कर्ज तले दबा जहान आता है। रास्ते चुन के चलो मेरे दोस्तों, रास्ते चुन के चलो मेरे दोस्तों, वरना ठोकरों के साथ साथ बदनसीबी बन के ये सारा जहान आता है। तो दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं कि हम अपनी बकरियों को कम खर्च में या बिना खर्च के ऐसा आखिर क्या खिलाएं कि हमारी बकरियां मोटी तगड़ी हो जाएं। तो दोस्तों बहुत सारे किसान भाइयों का जो बकरी पालन किए हुए हैं, तो उनके पास ऑप्शन नहीं मिल पाता कि आखिर अपनी बकरियों को हम क्या खिलाएं क्या न खिलाएं। उनके मन में तमाम तरह की दुविधाएं होती हैं कि हमारी बकरियां पतली होती जा रही हैं, मोटी क्यों नहीं हो रही हैं। तो दोस्तों इस विषय में हम बात करते हैं कि बकरी मोटी तगड़ी कैसे हो। तो हमारे पास बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं इसके लिए। तो दोस्तों हमें अपनी बकरियों को पूर्ण आहार, आपके पास जो भी है, जो चराई पे हो या तो फिर जो आप अपने फार्म के अंदर रखते हो, तो उनको पूर्ण आहार देते रहना चाहिए और समय समय पे डिवार्मिंग करते हुए हमें जो है उनके पूर्ण रूप के मतलब भोजन का ध्यान रखते हुए साथ में पीपल का पत्ता ज़रूर देते रहना चाहिए। दोस्तों मैंने देखा है कि जिन जिन फार्मों पे पीपल का पत्ता यूज होता है, वहाँ आप जाके देख भी सकते हैं कि पीपल का पत्ता कितना फ़ायदेमंद रहता है। तो हमें पीपल का पत्ता ज़रूर देते रहना चाहिए, कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार, या आपके पास अगर व्यवस्था हो पीपल के पत्ते का तो प्रतिदिन आप दे सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं दे सकते तो 10 पत्ती ही एक बकरी को खिलाइए, या आपके पास भरपूर व्यवस्था है तो हो सके तो एक मीटिंग में वहीं जो है आप डाल दीजिए, केवल पीपल का पत्ता पेट भर खाएँ। तो आप देखेंगे कि आपकी बकरियों में अगर आप पीपल का पत्ता देते हैं तो आपकी बकरियों में 15 से 20 दिन में ही मान के चलिए कि फ़र्क आने लगेगा। हाँ, अगर आप डिवार्मिंग किए रहेंगे तो नहीं, अगर आप डिवार्मिंग नहीं किए रहेंगे तो आप कितना भी खिलाएंगे पिलाएंगे, पशु जो भी खाएगा उसका खाया हुआ कोई और खा जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि डिवार्मिंग करते रहें, तभी पीपल का पत्ता हो या कोई भी दवा हो तभी ये काम करती है, वरना आप कुछ भी खिलाइए, कोई दवा खिलाइए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों हमारे इस फार्मूले में या हमारे बताए हुए नियमों में अगर कोई कमी हो तो आप दोस्तों कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि देखिए किसी से कोई भी बोलने में गलती हो सकती है। अगर हमारे बताने में कहीं कोई फॉल्टिंग है या आपको लगता है कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर हैं, आप नए हैं तो हमारे चैनल KGF ट्रेडर्स UP 64 KGF ट्रेडर्स UP 64 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हौसला और भी बढ़े और आप लोगों तक अपना अनुभव ज़रूर शेयर कर सकूं। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक अकाउंट राकेश कुशवाहा को ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों जो है कि आज के ज़माने में बेरोज़गारी की वजह से लोग कृषि की तरफ, पशुपालन की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश में लगभग 70% किसान हैं। तो दोस्तों अगर आप किसानी से जुड़े हैं तो
आप किसानी के साथ साथ पशुपालन ज़रूर करिए। तो दोस्तों, हर किसान की यह सोच होती है कि आखिर हम क्या अपने पशुओं जानवरों को खिलाएं कि वो स्वस्थ तंदुरुस्त रहें और खर्च भी कम से कम आए। तो दोस्तों, हमें इन बातों का पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा कि अगर आपके आसपास कहीं पीपल का पेड़ दिखे तो आप अपने बकरियों को ज़रूर खिलाते रहें। दोस्तों, अगर आप बकरियों को पीपल का पत्ता खिलाएंगे तो फिर आपकी बकरियां मोटी तगड़ी ज़रूर होंगी, ये हमारा पूर्ण रूप से विश्वास है। तो दोस्तों, आप अगर इन बातों को जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन बकरी पालन आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। आप एक आदर्श बकरी पालक बन जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि आप बिना ट्रेनिंग के हो सके तो बकरी पालन न करें, क्योंकि गाय भैंस का सिस्टम थोड़ा अलग है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा मजबूत होता है इन लोगों से। बकरियां जो होती हैं बहुत ही नाजुक प्रजाति की होती हैं, इसलिए कहा जाता है कि आप ट्रेनिंग लेके करें तो अच्छा है। या आपके पास कोई गाइड है या आप परंपरागत हैं, आपके अगल बगल कोई जिलाया है या आपके ख़ानदान में परंपरागत व्यवस्थाएं चली आ रही हैं तो आप जिलाइए, आपके लिए आसान है। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि जो लोग परंपरागत बकरियां जिला रहे हैं उनकी भी बकरियां बच्चे छोटे जो होते हैं वो मर जा रहे हैं। तो इसलिए जो है ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप ट्रेनिंग लिए हैं। लेकिन दोस्तों, अपने बकरियों को कोई दवा देने से पहले अपने नज़दीकी जो पशु चिकित्सालय है वहाँ के डॉक्टर से संपर्क कर लें, या हो सके तो किसी डॉक्टर का नंबर ज़रूर रख लें। अगर कोई दवा देनी है तो आप उनसे बात कर लें, कितना डोज देना है, इंजेक्शन लगाना है। तो अगर आपके पास इंजेक्शन लगाने का कोई अनुभव नहीं है तो आप डॉक्टर के द्वारा ही इंजेक्शन लगाएं, नहीं इससे जो है कि परेशानियां बढ़ सकती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद दोस्तों।